हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जांपल हम लोगों ने किया हुआ था और कुछ कंसंट्रेशन टर्म किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्यूशन वीडियो का लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा और कंसंट्रेशन टर्म को समझ लिया होगा। वैसे हम लोग 11th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे तरीके से समझे थे और उसी का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोगों ने ओवरऑल डेफिनेशन हर कंसंट्रेशन टर्म का जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म को कैसे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करते हैं, इसको सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है, वी हैव solution containing high molar NaOH and its density 1.2. Then calculate आपको पूछ रहा है, पहले हम लोग परसेंटेज वाला देख लें। जैसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा। फिर आपसे पूछ सकता है मोलालिटी कितने होंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा। इतना आपको निकालना है। तो अब देखिए, यहां पे आपको 5 मोलर NaOH दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, पहले हम लोग इसका मतलब समझे। 5 मोलर NaOH, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि 5 मोल NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मोल of NaOH is present in 1 liter of solution। आपको 1 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 5 मोल NaOH का होगा। तो इसका दूसरा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, हम लोग इसको मास में लिख सकते हैं। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मोल्स of NaOH is present in 1000 ml of solution। 1 लीटर को हम लोगों ने ml में चेंज कर दिया। आप इसको चाहें तो इसका मोलर मास अगर निकालते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH, तो ये आपका 40 आएगा। तो 5 मोल है, 40 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 5 दैट इज 200 ग्राम। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 200 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से कितना परसेंट आपका उस सॉल्यूट का है, इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहां से पहले तो मास निकालना पड़ेगा। आपको दिया क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम कर लें कि डेंसिटी को इस्तेमाल करके हम लोग मास में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से अगला जो होगा D आपको 1.2 दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है जी, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी में चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 ग्राम पर ml से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.2 ग्राम पर ml आपको आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट डेंसिटी हो जाएगा। अब डेंसिटी निकल गया,
आपके पास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी 1000 ml। हम लोग जानते हैं डेंसिटी आपको जब दे दिया तो डेंसिटी का क्या होता है Me/B होता है। आपको निकालना क्या है मास, तो मास जब निकालेंगे क्या होगा D × V करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से हमको मास निकालना है, तो मास जब निकालेंगे तो आपके पास डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर इनटू, अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो 1000, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1200 ग्राम। उस सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 1200 ग्राम। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 200 ग्राम। तो क्या आप इसको इजीली निकाल पाएंगे, आराम से कर सकते हैं आप लोग। अब यहां से परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला था, ये मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से आराम से कर सकते हैं। आपको कितना दिया हुआ जी, तो ये दिया हुआ है 200 मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, तो ये निकल गया 1200 इंटू 100। तो ये जब काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या 200/12। इसको आप निकाल लेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16.6%। अब ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या रहा है वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ही दे दिया है, तो वॉल्यूम तो हमारे पास मालूम है जी, है ना 1000 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, ये भी क्या कहता है कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना आपका परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंपली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन को किस में लेना है जी ml में, इनटू 100 ml में ही हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 200 ग्राम NaOH जो है वो आपको 1000 ml में है, तो 100 ml में कितना होगा, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे। तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 ml। तो अब ये खत्म हो जाएगा और ये ऐसे, तो ये कितना बचेगा, तो हो जाएगा सिंपली 20%, ठीक है। तो ये दो हम लोग पार्ट कर लिए। तीसरा आपको कह रहा है मोलरिटी। तो फिर से हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे। तो मोलरिटी क्या कहता है, मोलरिटी आपको ये बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना मौजूद है। 1 kg सॉल्वेंट होगा यहाँ पे। तो हम लोग देखें, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी निकालना है आपको, तो मोलरिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, कितना निकला था 1200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों के दोनों एडेड होते हैं, तो हमें उसमें से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो यहां से सबसे पहला काम ये करना है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास दिया गया था वो था 1200 ग्राम, और उसमें जो सॉल्यूट मौजूद था वो कितना था जी, तो 200 ग्राम NaOH था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अब इसी को अगर ये तो ऐसे ही हो गया, फिर तो 1000 ग्राम हो गया। अब इसको जब हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 बाई 1000 यानी कि 1 हो जाएगा, ये 1 kg हो जाएगा सिंपली। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर तो वैसे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 200/40 कर लीजिए, लेकिन बात वही पड़ेगा। फिर यहां से 1 kg, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये मोलरिटी कितना आ गया जी 5। अब लास्ट वन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पे 5 मोलर NaOH है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि 5 मोल NaOH वाटर में एडेड होगा,
ठीक है, तो हम लोग सॉल्वेंट जो लेंगे वो वाटर लेंगे और कोई दूसरा नहीं लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी पार्ट करें हम लोग, तो डी पार्ट क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लेंगे या फिर वाटर पानी। तो अब यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है ना, इसका तो यहां पे दिया हुआ है, ये दिया है 5 मोल, 5 प्लस ये 1000/18 कर लेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो ये 55.5 होता है, तो ये 5/5 प्लस 55.5 ऐसे समथिंग निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 5/60 ये कितना हो जाएगा आपका 0.082 ये समथिंग आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो दिया हुआ था इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और डेंसिटी दिया हुआ था। हम लोगों ने हर किसी एक कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज वाला निकाल दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, मोलेटी में कन्वर्ट कर दिया और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हम लोग। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। जैसे आपको दिया हुआ है वी हैव solution containing 2 molar urea and its density 1.1 और पूछ रहा है पहला यहाँ पे मोलरिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वॉल्यूम और इन वेट बाय वेट। अब देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते चलते हैं। पहले हम लोग ये समझे कि 2 मोलर यूरिया का मतलब क्या है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मोलर यूरिया। इसका मतलब ये होता है कि 2 moles of urea is present in 1 kg of solvent। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्यूशन नहीं, क्या है जी, सॉल्वेंट। तो यूरिया आप लोग जानते होंगे कि यूरिया का जो फॉर्मूला है ये होता है NH2CO और इसका जब मोलर मास में निकालते हैं आप NH2CO NH2 का निकाल सकते हैं, तो ये आपका आता है 60 तो 2 मोल्स यहां पे दिया हुआ है, तो 2 into 60 कितना हो जाएगा 120। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे जनरली हम लोग वाटर ही लेंगे, तो 1000 आपको वाटर का मास दिया हुआ है और उसमें कितना है 120 ग्राम आपको यूरिया दिया गया है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 1000 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1120 ग्राम। ये मास निकल गया सॉल्यूशन का। लेकिन मोलरिटी जब निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, तो यहां से डेंसिटी की फॉर्मूला जानते हैं, ये m/v होता है। ठीक है, तो आपको जब v निकालना होगा तो m/d करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से d जो है ये 1.1 दिया हुआ है, तो 1.1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 1 ग्राम पर ml से, तो वो आपको एब्सोल्यूट में चेंज हो जाता है। तो यहां से हम लोग v निकालेंगे, तो v मास कितना दिया हुआ जी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1120 और डेंसिटी जो है ये आपको दिया हुआ 1.1 को 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.1 ग्राम पर ml ही आ जाएगा। तो हम लोग ये 1.1 करते हैं, ये आ जाएगा आपको 1018.18, ये समथिंग आ जाता है, सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें भी पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
यहाँ पे आपका मोलरिटी अब निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो ये मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, ये तो था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये इन लीटर होना चाहिए। 1 लीटर में कितना मोल्स आपका सॉलिड का होता है, ऐसे हम लोग मोलरिटी डिफाइन करते हैं। तो ये जो निकला हुआ है ये आपको इतना ग्राम था, मिलीग्राम, ग्राम ग्राम करके यहाँ पे इतना ml होगा। तो आपको जब इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मोल्स कितना दिया हुआ जी, 2 मोल। तो 2 मोल्स डिवाइड बाय ये दिया हुआ 1018 डिवाइड बाय 1000। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा वाले में क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये वाटर ही बाय डिफॉल्ट हम लोग लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहां से क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास कितना क्या है भाई, ये दिया हुआ है 1000। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस 1000 बाय 80। ये हो जाएगा 2 बाय 2 प्लस 55.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 2 बाय ये दोनों को जोड़ देंगे तो 57.5। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको आ जाएगा 0.03। तो हम लोगों ने ये 2 पार्ट को कर लिया। अब देखिए सी पार्ट क्या कर रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हम लोग इसके लिए भी क्या करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किस में रहता था, ml में, इनटू 100। ठीक है। तो हम लोग के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 1018.1। तो हम लोग यहां से निकाल लें। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था जी, तो ये 120 दिया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो ये 1018.8 इंटू 100 ml में कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये आया था आपको 11.78%। इसके बाद अगला जो है ये परसेंटेज वेट बाय वेट कह रहा है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट फिर से वही काम करना है। यहां से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब देखिए यहां से मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 120 है। मास ऑफ सॉल्यूशन तो 1000, आपको क्या था, 1000 ग्राम जो था वो सॉल्वेंट था और 120 ग्राम क्या था, सॉल्यूट था यूरिया। तो दोनों को जब जोड़ते थे तो हम लोग यहाँ पे 1120 आ गया था इंटू 100। इसको काट दीजिए और काट करके आप ला सकते हैं। ये आ जाएगा 1200 बाई 1, ये आ जाएगा 10.71%। तो इस प्रकार से हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म को, एक कंसंट्रेशन टर्म हमको मालूम होता है तो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देखें हम लोग, आपको दिया है if you have solution containing 20% weight by volume of H2SO4 and its density 0.98, then calculate percentage weight by weight, molarity and mole fraction of H2SO4। अब यहां से देखिए डेटा क्या हमको मिला हुआ है, 20% वेट बाय वॉल्यूम। तो हम लोग पहले ये समझे कि
कि आपको जो दिया हुआ है 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? हम लोग इसको जब डेफिनेशन देखते थे तो ये था कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें से कितना वेट आपका सॉल्यूट का दिया हुआ, उसका परसेंटेज कितना है, यही होता था। तो 20% दिया हुआ है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट in 100 ml of solution। सिंपल सा 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है आपका H2SO4 है। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा कर कैसे लिखना चाहें, ऐसे भी लिख सकते थे कि 200 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1000 ml of solution। 1000 में देखेंगे तो कितना लगेगा, 200 ग्राम हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग इस पे लेकर के कैलकुलेट करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको क्या पूछ रहा है, ये परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है। तो ये तो आपका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी आपको दिया हुआ है कितना, तो D आपको जब दिया हुआ है, D है 0.98, इसको भी 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.98 ग्राम पर ml हो जाएगा, चेंज हो गया है फ्लूइड डेंसिटी। अब D कितना है तो 1000 ml। यहां से अगर मास निकालना होगा तो मास तो कैसे निकाल लेंगे, यहां से लोग जानते हैं फॉर्मूला m/d होता है, डेंसिटी इक्वल टू, यहां से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या d इंटू v, तो 0.98 इंटू 1000, ये आ जाएगा सिंपली 980 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग यहां से पहला पार्ट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ये क्या है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप चाहे तो ऊपर वाला से भी कर सकते थे, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो 200 करना पड़ेगा, इसमें करना है तो हमको 20 करना पड़ेगा। तो ये 200 बाय 980 इंटू 100, इतने में इतना मास ऑफ सॉल्यूशन है, इस 200 कंटेंट करता था, 100 में कितना करेगा ये आपको निकालना है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ही आपको निकालना है। तो ये आपको निकल जाएगा आराम से, ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 98, ये आता है 20.04। ये फर्स्ट पार्ट। बी आपको क्या कर रहा है, बी आपको निकालना है मोलरिटी। अब देखिए मोलरिटी आपको निकालना है, तो यहां से ये आपको 1000 ml दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 1000 ml को आप चाहो तो लीटर में कन्वर्ट कर तो 1 लीटर हो जाएगा। तो इसके मोल्स जो भी होंगे वही आपको मोलरिटी में हो जाएगा। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से 200 ग्राम दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका जब मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास, तो ये 98 आ जाता है H2SO4 का। ठीक है, तो 200 बाई 98 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ 1000 ml, जो को लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 2.04। अगला जो आपको दिया हुआ है वो है आपका सी, जो निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी के लिए लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो अब यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड तो निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे, ये 200 आपको दिया हुआ था और 98 से डिवाइड कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आपको निकल गए। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर रहा है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आपको आया हुआ है 980 ग्राम। ये 980 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूट है, ये 200 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 780 ग्राम। अब इसी को केजी में अगर चेंज करना होगा तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 780 डिवाइड बाय 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लिया तो 200 इंटू 1000 98 78, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो किया जाता है 2.616। अब लास्ट वन क्या है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं जी, H2SO4। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का कितना है वो, तो 200 ग्राम क्या है H2SO4 है, तो बाकी क्या होगा, वाटर होगा। तो बाकी वाटर जो है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने निकाला हुआ था, इसका मतलब 780 ग्राम जो होगा वो आपका क्या होगा, वाटर होगा। 200 ग्राम आपका है H2SO4, तो यहां से हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 200 बाई 98 डिवाइड बाई 200 बाई 98 प्लस 780 बाई 8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, कोई भी आपको एक कंसंट्रेशन टर्म का डेटा दिया हुआ और उसमें से हर एक कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। मोलारिटी हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोग के पास मोलारिटी क्या निकला था जी, तो 2.04 निकला था। अगर आपसे पूछा जाए इसी में एक और टर्म ऐड कर देता कि चलिए आप निकाल दीजिए एक और, नॉर्मलिटी क्या होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ई वाला नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है। एक और भी मैं एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब ये एन फैक्टर क्या होगा, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है H2SO4। इसके लिए ये H2SO4 कितना रिलीज करेगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां से एन फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2। तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर कितना है 2, और मोलरिटी आपने कितना निकला था, ये निकला था 2.04। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 4.08, ये आपका नॉर्मलिटी निकला था। तो आप नॉर्मलिटी को भी इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहते तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप पुट कर सकते थे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास जो भी दिया गया डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपके पास क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास बाय एन फैक्टर और जो भी आपका मास दिया था उसमें डिवाइड करते, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, जैसे जिस प्रकार से हमने मोलरिटी निकाला था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लीटर में ही पुट किए थे, उसको पुट करेंगे तो आपको दोबारा से आपको यही आंसर आ जाएगा। तो आप उस वाले तरीके से भी करके देखिए आता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी से दिया गया है, बड़ा ही आसान सा है।
कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। अब देखिए यहां से समझने वाली क्या बात है कि 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का, बाय मास का सिंपली मीनिंग क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट वाला ही बात कर रहा है आपसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई 100 ग्राम का सॉल्यूशन दिया है, इसमें से 20 ग्राम जो होगा क्या होगा, वो इथाइलिन ग्लाइकोल मौजूद होगा। तो आपसे पूछ क्या है, आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 100 ग्राम टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम जो होगा ये आपको C2H6O2 है, तो रेस्ट क्या होगा, ये 100 माइनस 20, ये 80 ग्राम क्या होगा, 80 ग्राम आपको वाटर होगा। कोई सॉल्यूशन में जनरली हम लोग वाटर ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहां से क्या है कि 100 में 80 ग्राम वाटर होगा और 20 ग्राम क्या है जी C2H6। अब इसका मोलर मास जब निकालेंगे, मोलर मास, तो ये आता है 62 और इसका तो आप जान ही रहे हैं 18 होगा। तो हमारा काम हो गया। हमारा काम कैसे हो गया जी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन यानी कि C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइड C2H6O2 प्लस वाटर। अब देखिए इसका मास कितना किया था 20 ग्राम, हमने मोलर मास कितना निकाला 62, 20/62। अब वाटर के लिए कितना है 80 ग्राम, मोलर मास कितना 80। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.93। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और यहां से देखिएगा कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक NCERT का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, आप भी देख के बता सकते हैं। क्या करना है इसमें क्या करना होगा आपको, मोलरिटी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, यही काम करना है। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या है यहाँ पे 5 ग्राम आपको NaOH दिया हुआ है, 5 ग्राम है, ये मोल्स नहीं है। तो हम लोग पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालें, कैसे निकालेंगे भाई, तो ये 5 डिवाइड बाय, अब इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, तो 40 आया था, तो 5/ये 40 हो जाएगा। ये कितना जाएगा जी, तो 1/8 कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या खोजना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया किसमें ml, ये 450 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको लीटर में हो जाएगा। तो अब मोलरिटी डायरेक्ट हम लोग पुट कर दें, तो मोलरिटी जो होगा ये क्या होगा, मोलरिटी हो जाएगा ये 1/8 डिवाइड बाई 450/1000, तो ये 1 into 1000 डिवाइड बाई 450 into 8, इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो यह था 0.278, ये आपका मोलरिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
अगले वीडियोज में हम लोग इससे फर्दर चलेंगे। ठीक है।